What do you think आपने क्या ऐसी मिस्टेक्स की इनिशियली? उसके बाद मैंने रिज्यूमे दिए. हाँ. It took like 2 months to get a part time job. Yeah. जॉब आपने ये ढूंढना सोचा है स्टार्ट कि करो. करेक्ट, अगर आपने ये सोचा है कि GIC पे ही अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ आप निकालने वाले हो, कि फैमिली यहाँ आ सकती है, मतलब बेस्ट प्लेस टू गेट सेटल्ड. Hey guys, hello and welcome back to this channel. This me Mani Gangwani, your boss girl. काफ़ी दिनों से मैं बिजी थी एंड ट्राई करी थी कि न्यू लोगों को चैनल पे लाऊं. सोचा अपने लोगों से ही स्टार्ट करते हैं. सो ही इज़ अर्पित किलेदार. मेरे तो भैया लगते हैं बट ही हैज़ अ लॉट टू शेयर. जब मैं भी इनिशियली कनाडा आई थी तो ये मुझे मिसिसागा ड्रॉप करने जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें कर रहे थे क्योंकि मैं न्यू हूँ यहाँ पे, राइट. सो थैंक यू सो मच कि आप आए. अभी इनकी काम खत्म हुआ है, वर्क फ्रॉम होम, एंड ही इज़ हेयर शेयरिंग हिज जर्नी विद अस. तो इनका जितना भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी इनकी जर्नी है टिल नाउ ही इज़ वर्किंग इन IT सेल्स, राइट. तो ये पूरी जर्नी आपको हम बताने वाले हैं. कनाडा में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. सो स्टार्ट करते हैं कि आप कनाडा कब आए थे एग्जैक्टली. It was back in 2020 September. ओके. Yeah, it was September intake. कौन सा कोर्स लेके आए थे? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था मेरा. हाँ. सो इट वाज डुअल कोर्स. पहला मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स था फ्रॉम कॉनिस्टोगा डूल, एंड देन अगेन आई हैड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके, सो यू डिड 1+1 वाला कोर्स? Yes. So 1+1 second course was supply chain management again from Conestoga College. So yeah. So मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे बहुत लोग पूछते हैं 1+1 करना चाहिए कि 2 साल का लें. आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ पे? सी अगर सो क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादातर जो होता है कि 1 साल या 2 साल, 1+1 या 2 साल स्ट्रेट. सो आई विल कीप इट स्ट्रेट. 1 साल अगर आप कोर्स कर रहे हो सो बी श्योर कि आपका PR उससे हर्ट ना हो. मतलब आपके स्कोर्स बन रहे हो CRS में, देन एवरीथिंग इज़ गुड. यू कैन गो फॉर 1 ईयर. मैंने 1+1 इसलिए लिया था क्योंकि मुझे पता था कि आई वुड नीड इट 1+1. तो 3 साल आपको मिल जाए. करेक्ट, 3 साल वर्क परमिट मिले, आराम से मुझे टाइम मिले टू गेट अ गुड PR स्कोर. और आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था जब आप कनाडा आए थे बैक इन 2020? कनाडा के क्या हाल चाल थे? अभी तो रिसेशन वगैरह क्या क्या बोल रहे हैं, बट तब आपका क्या सीन था, इम्प्रेशन क्या था और अब क्या है? सी एक्साइटेड हर कोई होता है. तो जब मैं कनाडा लैंड हुआ था तो बेसिकली मेरे काफ़ी फ्रेंड्स इधर पर ऑलरेडी थे. तो जब वो एयरपोर्ट लेने आए तो जब बेस्ट फीलिंग इज व्हेन यू गो फ्रॉम एयरपोर्ट टू योर हाउस और टू योर एयरबीएनबी, एंड व्हेन यू ड्राइव पोल्यूशन फ्री, आपको इतनी सुंदरता दिखती है, इतना ब्यूटीफुल होता है दैट यू जस्ट गेट मेस्मराइज्ड बाय दैट. बट एंड सेकंड थिंग इज व्हेन आप जब जा रहे होते हो यू सी सो मेनी कार्स, यू नो, ड्राइविंग में चल रही हैं, देयर इज नो रश. टोरंटो की लाइट्स से होते हुए फिर आप कॉनेस्टोगा वाले एरिया में जा रहे थे. यस. और मतलब अच्छा लगता है जब आप कनाडा आते हो ना, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है ओके फाइनली ड्रीम इज कमिंग ट्रू. क्योंकि वो एक फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन होता है फॉर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द कंट्री. और मतलब आप रात के टाइम पे लैंड हुए थे कि इवनिंग और व्हाट? वो तो एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था बाय द वे. बट या मैं दिन में आया था सुबह बाय एयर इंडिया. मेरी सुबह फ्लाइट अराउंड 7 के अप्रॉक्स, 7-8 के अप्रॉक्स. ओके, तो आपने पहले ही चहल पहल मौसम सब देख लिया. मैं रात को आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा सा जब आउटस्कर्ट्स में जाता ना तो रात को एक वाली फीलिंग आती है ना, यार कोई क्यों नहीं दिख रहा मुझे, इतने लोग इतने बच्चे आ रहे हैं, कहाँ क्यों दिख नहीं रहे. सो ऑल्सो गाइज, अगर आप कनाडा में रहते हो और आपको अगर छोटी से छोटी अमाउंट, बड़ी से बड़ी अमाउंट आपके घर पे भेजनी है, इंडिया में भेजनी है, सो आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन यूज पे पेनी. इनका 0 ट्रांजैक्शन फीस है. इनका 24/7 टीम सपोर्ट आपको मिलेगा एंड यू कैन रेफर एंड अर्न ऑल्सो. आई नो एज अ स्टूडेंट इफ़ यू आर अर्निंग गुड एंड अगर आपके पेरेंट्स को ज़रूरत है एंड यू थिंक कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस लग जाती है कोई भी आप किसी के थ्रू करते हो, सो पे पेनी इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर. एंड दे ऑफर बेस्ट एक्सचेंज रेट्स ऑल्सो. कंपेयर करोगे अगर आप गूगल से तो गूगल से भी अच्छे इनके एक्सचेंज रेट्स आपको मिलेंगे. सपोज करेंसी का रेट चल रहा है 60, सो दे विल गिव यू 61. सो आपका कन्वर्जन जो रेट हो जाएगा एट द एंड इट विल प्रॉफिट यू. सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर पे पेनी. मेरा रेफरल लिंक में जाओ एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन यूज इट. व्हाट डू यू थिंक आपने क्या ऐसी मिस्टेक्स की इनिशियली जो आप दूसरों को बोलोगे कि मत करो? इनिशियली सी एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग, राइट. सो जो मैं मिस्टेक्स करूँ ज़रूरी नहीं है आपने भी मिस्टेक्स करें. बट जो मैंने मिस्टेक करी थी वॉज अगर आप बैक होम हो तो ट्राई टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स इफ़ यू हैव समवन हियर
टू सी हाउ दे आर वर्किंग, राइट? सो अगर कहीं ओपनिंग है तुरंत वहीं से ही अप्लाई कर दो, जिससे कि जब आप लैंड हो आपको आंसर्स मिल जाएं, rather than you wasting time coming here and you know applying for jobs and finding out part time. इधर आओ, उससे पहले अगर जॉब का सॉर्ट हो जाए वो बेस्ट होता है. तो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मैंने ये गड़बड़ करी, मैं आया, उसके बाद मैंने रिज्यूमे दिए. It took like 2 months to get a part time job. एंड आपकी एग्जैक्टली फर्स्ट जॉब क्या थी? आपने कितनी मुश्किलों से उसको पाया? मतलब मुश्किल तो नहीं हुआ एक्चुअली. मैं गलत जगह देख रहा था, टू बी ऑनेस्ट. मैंने रेफरल्स यूज़ इतने नहीं किए. मैंने सोचा खुद से ही करता हूँ, बट जैसे ही मैंने अपना रेफरल यूज़ किया तो डॉलर आमा में आई गॉट अ स्टॉकिंग का फर्स्ट जॉब. और उसमें ज़्यादा स्ट्रगल्स नहीं थे, क्योंकि बेसिकली मेरी एक फ्रेंड थी जो कि ऑलरेडी काम कर रही थी. शी न्यू इन एंड आउट अबाउट डॉलर आमा, सो उसने बहुत जल्दी मेरा काम कर दिया. इट वाज क्विक. सो एग्जैक्टली हमें लगता है रेफरल मिलना बहुत मुश्किल है, बट गाइज मैं भी आई हूँ, न्यू लोग हैं, सब मिल रहे हैं, आपसे बॉन्ड बन रहे हैं, दे कैन ईजिली रेफर यू. ऐसे कोई नहीं है कि मेरे भी बहुत पहचान के थे, आके यहाँ पे ऐसे कहते हैं ना वाया वाया आपके बनते जाते हैं. एंड यू शुड नो हाउ टू टेक द अपॉर्चुनिटीज. इट्स अप टू यू. एंड व्हाट डू यू थिंक एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्या स्ट्रगल, कुछ पार्ट टाइम जॉब्स और इनिशियल डेज में आपने क्या क्या फेस किया? ओके, इसको थोड़ा एलैबोरेटिवली आंसर करना पड़ेगा मुझे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रगल मेरे लिए इसलिए था क्योंकि मेरी एक टाइम्स ग्रुप ऑफ इंडिया में ऑलरेडी जॉब थी इंडिया में. करेक्ट. आई हैड मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो मैं सेटल था काइंड ऑफ इधर. जब आप इधर आते हो आप पार्ट टाइम चालू करते हो. करेक्ट. तो आप जब पार्ट टाइम चालू करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या, मतलब आई वाज सो सेटल्ड. बट यहाँ पर आके यू गेट टू डू पार्ट टाइम जो आपने कभी लाइफ में नहीं सोचा होता है. एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट. और वो उसके बाद थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आई वाज एंड व्हाट. ये फीलिंग आती है गाइस, दिस इज नॉर्मल. मेरे फ्रेंड्स, सो मेनी पीपल आई नो, दे गेट डीमोटिवेटेड. दे गॉट डीमोटिवेटेड इन लाइक 10 days और एक वीक में. दे वर लाइक प्लानिंग टू गो बैक. यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, हाउसिंग क्राइसिस है, ये क्राइसिस है. तो आप जब देख रहे हो वीडियो, यू आर इंटरेस्टेड, यू ऑलरेडी नो कि क्राइसिस सिचुएशन है, दिस इज द रियलिटी. ये रख के आना है माइंड में. यहाँ पे आके क्यों आपको बोलना है? तो क्या आप बोलोगे कि कितना टाइम लगता है ये सब थॉट्स और सब सेटल होने में? इस कंट्री में कितना टाइम सामने वाले को देना चाहिए कि इतने टाइम तक तो मुझे डीमोटिवेट नहीं होना है, ऐसे थॉट्स को कंट्रोल करना है? टू बी ऑनेस्ट, लाइक सबका इंडिविजुअल स्ट्रगल होता है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एज पर माई नोट मुझे टाइम लगा जब तक मैंने 2 साल का कोर्स किया, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है सबके लिए. क्योंकि उस टाइम आप अपने असाइनमेंट्स में होते हैं, आप अपने पार्ट टाइम, या करेक्ट, आपका फूड हैबिट नहीं होता, आपका स्लीप साइकिल मिसमैनेज हो जाता है. सेकेंडली, आप जब ये स्ट्रगल से आप निकलते हो, जब आप वर्क परमिट पे आते हो, प्लीज़ मेक श्योर दैट you find a job जिसके लिए आप यहाँ आए, exactly. rather than you sticking to a part time job and then कोई भी चीज आप के उसी को लिए सेटल होना. करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो just give yourself time, 2 years का वर्क परमिट चालू हो जाए, उसके बाद you are like more of settled. आप फील करोगे जब आपको फर्स्ट जॉब लगता है. और मुझे ऐसा लगता है अभी एज अ स्टूडेंट मेरे लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है. पार्ट टाइम जॉब्स, खाना पीना, एकदम से घर वालों से दूर, एकदम से कॉलेज, सब कुछ चीजें. तो आई थिंक हम लोग पहले ही इतने स्टोन हार्टेड बन जाएंगे 1-2 साल में कि बाद में वो सेटल्ड लाइफ फील होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? हाँ, मतलब मैं स्टोन हार्टेड नहीं बोलूँगा. पीपल आर स्टिल लाइक वेरी वार्म वेलकमिंग होते हैं. मतलब सी, आई एम बीन लकी एंड आई मेड श्योर दैट यू ऑल्सो बिकम लकी बिटवीन अस, कि हम लोग भी वेलकम पीपल ओपन हार्टेडली. और उनको उनको फैमिली जैसा फील कराते हैं ना, तो उसके बाद उन्हें ऐसा लगता नहीं है कि हम बाहर आए हैं. बट देयर आर पीपल हु आर अलोन, हु डोंट हैव मच ऑफ कॉन्टैक्ट्स. स्पेशल कूडोज टू यू गाइज, बिकॉज अगर आप यहाँ पर आके स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो इट विल बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी. अभी नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, बट वो चीज़ें विल फॉल इन प्लेस और आप सेटल फील करोगे. एंड देन यू विल रियलाइज कि इट वॉज अ गुड डिसीजन टू कम हियर एंड गेट योर सेल्फ सेटल्ड हियर. आई थिंक ये सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए. मैं सिर्फ कनाडा नहीं, कहीं पे भी आप कोई कंट्री में जाओगे या फिर आप अपने ही देश में कोई दूसरे शहर में भी स्टार्ट करोगे, तो यू हैव टू स्टार्ट कहीं से भी, जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. और ये मैं पूछना चाहती हूँ कि सेविंग्स क्या आपकी स्टूडेंट लाइफ में बैक इन 2020, अभी तो नहीं होती है, तब हो पाती थी कि नहीं? एज अ स्टूडेंट लाइफ में पॉसिबल है कि नहीं? लाइक
बिल्कुल पॉसिबल है यार। लाइक कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बहुत सारी चीज़ें ल्योर करती हैं, राइट। आप जब शॉपिंग पे बाहर निकलते हो, यू सी अरे शूज़ का वो लगा हुआ है, यू गो इन, राइट। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन हाउ देयर चॉइसेस आर। मेरी चॉइस ये थी कि GIC का जो अमाउंट है उसको सेव करना है कैसे भी करके, आई हैव टू सेव दैट। और मैं बाकी पैसा अपना पार्ट टाइम जॉब से बनाऊँ, सो दैट आई पे माई रेंट, आई पे माई ड्यूज़, और जितना भी क्रेडिट है सब पे करूँ, ग्रॉसरीज पे करूँ। जस्ट मेक श्योर दैट एटलीस्ट यू आर सेविंग योर GIC, लाइक दैट इज थम्स अप। ये ना मेरे लिए माइंडसेट, मतलब मैं खुद को ही समझाती हूँ कि जब आप बैक इन इंडिया अपनी सेविंग्स कर रहे होते हो ना, तो अभी मुझे ऐसा लगता है मैं कमा रही हूँ बट उसमें से भी सेविंग हो, तो मैंने खुद को ये समझा है कि ज्यादा खुद को प्रेशराइज नहीं करना है। GIC भी बचा ली बहुत है, स्टार्टिंग के ईयर्स में अगर कमाई हो के खर्चे भी निकल रहे हैं तो इट इज समथिंग यू डिड इट ऑन योर ओन, सो दैट्स गुड। और सिर्फ GIC पे जीना इज नॉट द ऑप्शन। ना ना, आते ही जॉब ढूंढना स्टार्ट करो। करेक्ट, अगर आपने ये सोचा है कि GIC पे ही अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ आप निकालने वाले हो, प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि इन दी एंड यू विल रियलाइज़ कि आप शॉर्टफॉल हो गए हो पैसे से। सो सून यू रियलाइज़ कि आपको GIC बचाना है, तो सूनर इट विल बी बेटर फॉर। एंड आपका तो 1+1 था, तो आपको आई थिंक बहुत जल्दी दूसरे कोर्स के लिए भी अप्लाई करना होगा। करेक्ट, बट गुड थिंग was with me is कि मेरे पास सेविंग था सेकंड कोर्स का, जो कि मैंने पहले ही प्लान करके रखा हुआ था कि मैं अपने आप को ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करूँगा पार्ट टाइम में। मैं अपना सेव करता हूँ मनी फॉर माई सेकंड कोर्स, विच इज़ अप्रॉक्स मेरे टाइम पे 7 लाख फी थी, बट मैंने वो 7 लाख 8 लाख अपना बचा के रखा हुआ था। तो मेरे को इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, बट देयर आर पीपल हु स्ट्रगल कि उनको नेक्स्ट ईयर का पेमेंट बचाना है। बट देन प्लीज़ अगर आप वो कर रहे हो, अपना ख्याल रखो भाई, हेल्थ वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स ना दे। खाना पीना टाइम पे। एंड एज अ गाय आपने ये सब कैसे, मतलब आपको कुकिंग पहले से आती थी कि आप यहाँ पे आके सब अडेप्ट किया आपने, मतलब कैसे यू मैनेज्ड? मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ उन सारे एम्प्लॉयड लोगों को जो इंडिया में थे और जो काम कर रहे थे। यार हमारे यहाँ ना मेड्स होती थी, हमारे यहाँ मेड्स होती थी, और जो घर पे रहते थे उनकी मॉम्स होती थी, या फिर खुद से जो बना लेते थे। दोज बॉयज आर लकी दैट दे नो कुकिंग। मुझे कुछ नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। माई ब्रदर इज इन स्टेट्स एंड ही टोल्ड मी कि भाई तू जाएगा तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि तुझे कुकिंग करनी है, बट यूट्यूब इज द बेस्ट वे टू फाइंड इट आउट कि कैसे कुकिंग करनी है। मसाले सेम होते हैं, मसाले सेम होते हैं, सब अलग अलग डालने पड़ते हैं। करेक्ट। और काफी ज्यादा शॉर्टकट और हेल्दी मील्स भी होती हैं जो एज अ गाय भी आपको, मैं अगर आप आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट, गाय हो या गर्ल हो, आप अपनी थोड़ी सी तो भी प्रिपरेशंस करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप चीजें यहाँ पे आके सीखो। तो वहां से सीख के आओगे तो इट विल बी मच बेटर। आई हैव एक्साइटिंग क्वेश्चन कि क्या आपको कभी थॉट आया इंडिया वापस जाने का, या फिर आपका कनाडा को लेके क्या प्लान है? लाइक डू यू सी योरसेल्फ हियर ओनली? यार यू ऑलवेज वांट टू सेटल विथ योर फैमिली, राइट। जिनकी फैमिली यहाँ आ सकती हैं, मतलब बेस्ट प्लेस टू गेट सेटल्ड। मेरा परसेप्शन थोड़ा सा अलग है, बिकॉज इट डिपेंड्स हाउ योर पेरेंट्स आर डूइंग। माई पेरेंट्स डू नॉट वांट टू कम हियर एंड सेटल विथ मी. So I cannot say anything right now, but the thing is I have a plan to get my PR first very soon. Hopefully it will come soon. But अगर मेरा PR हो जाता है, उसके बाद ये सारे डिसीजंस लिए जाएंगे कि इधर सेटल होना है या फिर आई विल गो बैक टू माय फैमिली. ओके, सो या इवन आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंट्री अगर आपकी फैमिली कंफर्टेबल है, अगर आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि किसी के लिए भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आना, आपके लिए आपकी ख्वाहिशों के लिए, वो इट्स लाइक देयर कॉल. सो डेफिनेटली किसी को भी एट द एंड फैमिली ही चाहिए अपनी. एंड व्हाट डू यू थिंक, लोग सिर्फ PR के पीछे भागते हैं, तो एग्जैक्टली PR को लोगों को कैसे प्लान करना चाहिए? क्या की है एक PR को लेके आपको क्या लगता है, कैसे प्लान आउट करना चाहिए? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सबकी प्लानिंग एट द बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि PR इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप PR ले लोगे तो लाइफ थोड़ा और सेटल लगती है तब, क्योंकि आपके पास ना एक डेड एंड नहीं होता कि इतने टाइम तक आप वैलिड है आपका और ये सब. बट मेरा PR को लेके पर्सपेक्टिव ये है कि उससे पहले यार जॉब जो है ना उस पर फोकस करो. क्योंकि अगर आपने +1+1 लिया तो 3 साल का वर्क परमिट मिलता है. अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस भी दिखा दिया ना, दिस विल हिट अ स्कोर जो आपके लिए PR के लिए वैलिड हो जाएगा. बट प्लीज़ आप यहाँ पर आए हो, फाइंड अ जॉब इन योर स्ट्रीम फर्स्ट. आप देखो कि आपको किधर कहाँ. यस, अगर आपको उस चीज़ में जाके PR मिलता है, यू विल बी हैप्पी बोथ वेज. आपको एक तो जॉब मिला
जो आपको स्ट्रीम चाहिए था, जहाँ आपको करियर परस्यू करना था, जो आपका पैशन था वहाँ. सेकेंड इज़ यू गेट योर PR थ्रू दैट जॉब. तो आप सेकेंड मतलब यू आर ट्वाइस हैप्पी ऑफ यू नो जो आप पहले होते कि आपको केवल PR मिला और वॉट एवर जॉब यू डिड. रादर फोकस ऑन जॉब, PR विल फॉलो. राइट. और मुझे ये पूछना है अभी जो हम अपनी आपकी जर्नी पे बात कर रहे हैं, आपने एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट की, तो आपने अपनी फर्स्ट फुल टाइम जॉब आपने मुझे बताया था कि आपकी स्टडीज के पहले ही आपको मिल चुकी थी, तो उसके बारे में आप अपना थोड़ा जर्नी बताओ. सो आई एम वर्किंग एज एन IT सेल्स अभी एक कंपनी में, सॉफ्ट चॉइस में. सो बेसिकली क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. एक्चुअली मेरे को भी ये थोड़ा फीडबैक मिला, मेरे को भी एडवाइस मिली जिसके थ्रू मुझे ये सब हुआ. स्टूडेंट्स इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं पार्ट टाइम में दैट दे डोंट रियलाइज़ कि जब तक उनका वर्क परमिट नहीं आता दे डोंट स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब, फॉर अ फुल टाइम जॉब बेसिकली. तो होता क्या है कि मैंने क्या किया था कि अगर मेरा सितंबर में पूरा ख़त्म हो रहा था कोर्स 2 इयर्स का, तो मैंने क्या किया था कि मैंने 2 महीने पहले से जॉब अप्लाई करना चालू कर दिया. तो बेसिकली मैं ना सिक्योरिटी में काम करता था. ओके. तो सिक्योरिटी में अच्छी चीज़ ये होती है कि थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है. अगर जॉब शिफ्ट इतनी हैसल वाली ना हो तो आपको टाइम मिल जाता है. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ आई यूज्ड टू अप्लाई अ लॉट. रेफरेंस बहुत काम करते हैं. मेरी जॉब रेफरल के थ्रू लगी थी. और अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे जॉब मेरे स्टूडेंट परमिट ख़त्म होने से पहले लग गया था. तो जैसे ही मैंने उसके बाद एक्सटेंशन मांगा था कंपनी से कि मेरा वर्क परमिट अभी नहीं आया है, ऑफिशियली यू कांट वर्क. करेक्ट. तो मैंने उनसे एक्सटेंशन मांगा तो उन्होंने नेक्स्ट बैच में मुझे शिफ्ट करके अक्टूबर तक मेरा वर्क परमिट भी आ गया था. तो एवरीथिंग वाज सॉल्व. एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट एक रेज्यूमे में ऐसी आपकी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपको जल्दी फुल टाइम जॉब लग गया इन अ कंपनी? सो रिज्यूमे कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता बाय द वे. मतलब आप जब अप्लाई करते हो रिज्यूमेस, कई बार आपको कॉल्स नहीं आते, मुझे भी नहीं आए थे स्टार्टिंग में, बट वो रिज्यूमे ना परफेक्ट होता जाता है. इट मूव्स टुवर्ड्स परफेक्शन, राइट. तो मेरे साथ ऐसा था कि मेरे पास 2 साल का जो एक्सपीरियंस था मैंने ज़्यादातर उस पर फोकस किया अपने रिज्यूमे में. मुझे उस टाइम ये बताना था कि आई एम केपेबल टू वर्क इन योर कंपनी एंड गिव गुड रिजल्ट्स. बट मेरा जो फ्रेशर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, प्लीज़ अपनी स्किल्स पे काम करो. क्योंकि स्किल्स, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके सिर्फ स्किल सेट देखा जाएगा कि डू यू हैव नॉलेज इन सर्टेन एरियाज, जो आपका एक्सपर्टीज़ रहेगा. बट आपका इंटरव्यू विल बी ड्रिवन ऑन स्किल्स. मेरा इंटरव्यू वाज फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंस. राइट. तो मेरा सारा स्किल पे, मतलब मेरा सारा एक्सपीरियंस पे बेसिकली इंटरव्यू था. इवन आई थिंक जो आप बोल रहे हो कि आपका रेफरल था, तो सोशलाइज करना भी कितना इम्पोर्टेंट है एंड कम्युनिकेशन करना भी कितना इम्पोर्टेंट है. ये सब चीज़ें तो सबसे पहले की फैक्टर में आती हैं आई थिंक. एंड सिर्फ अपने लेवल वाले लोगों के साथ मत बैठो, अपने से ऊपर वालों के पास बैठो, नॉलेज लो. जैसे मैं भी, मुझे बहुत पसंद है कि मैं इन लोगों से भी, भैया इन सबसे पूछती रहती हूँ उनके एक्सपीरियंसेस. सो आई गेट टू नो द रियलिटी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आगे जाके क्या क्या हो सकता है. मैं भी कुछ मिस्टेक्स करने वाली थी. मैं कभी कभी बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाती हूँ, कुछ चीज़ों के लिए ट्राई करती हूँ. तब मुझे ये लोग समझाते हैं कि ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे बहुत से तुझे लोग बहुत होप्स देंगे, बहुत होप्स पे नहीं जाना है. एंड दैट इज़ द लर्निंग. मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ इस कंट्री में आके. सो एज अ स्टूडेंट यू नीड टू बी वेरी अवेकन कि क्या चीज़, और हमेशा लोगों से जिन पे ट्रस्ट है उनसे पूछ के चीज़ें करो. तो आई वॉन्ट टू ऐड 2 सेंस जो आपने बोला. होता क्या है कि लोग ना आसपास वाले बहुत बोलेंगे, जैसे आपने भी बोला कि इधर पर आर वर्ड चल रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा प्रॉब्लम है इधर पर. मैं ये बोलूँगा, देखो जॉब तब भी लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इट डिपेंड्स ऑन यू. अगल बगल वालों की नेगेटिविटी लेनी नहीं है, पॉजिटिव रहना है हमेशा. एंड ऑलवेज जब भी आपको डिमोटिवेट हो, जब भी आप थोड़ा ऐसा लगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, आई नीड टू गो बैक, ऑलवेज थिंक कि आप यहाँ आए क्यों थे. अगर आपको वो थॉट क्लियर है ना, आप गो बैक व्हेन यू वर टेकिंग योर फ्लाइट. आप जाओ वापस और आप सोचोगे आपने जब वो फ्लाइट ली थी तो आपने अपने आप को क्या प्रॉमिस किया था कि आई विल नेवर बैक डाउन, आई विल नेवर बैक डाउन. सेकंड, people may fall, people may fail, and they'll come and tell you कि भाई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. But trust me, वो उनकी कहानी है, आपकी नहीं. आप डटे रहो and think कि आप यहाँ क्यों आए थे. Until and unless you do not get succeeded in that, आप प्लीज अपना चेस ड्रीम को करना बिल्कुल. कोई भी चीज़ को बहुत टाइम लगता है. अगर आप यंग हो, वेल एंड गुड. अगर आप 30s में भी हो तो भी इट इज़ पॉसिबल टू मेक इट हैपन. एज कोई फैक्टर ही नहीं है. और एंड ऑल्सो भैया इज गोइंग टू गेट मैरिड. हाउ डू यू थिंक पीपल शुड प्लान देयर, व्हाट्स द राइट टाइम? अगर आप यहाँ पे हो
तो आई डोंट नो व्हाट्स द राइट क्वेश्चन फॉर दिस, बट हाउ डिड यू प्लान योर मैरिज नाउ? लाइक इज इट पॉसिबल कि आपने खुद से फीस भरी, खुद से आप सब कर सकते हो इस देश में आके? पहली बात तो चलो, अब जब ये डिस्कशन हो रहा है, मैं चाहता नहीं था ये आपके व्यूअर्स, मतलब आई डोंट नो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड और नॉट, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। जो मेरे जैसे बैचलर्स हैं जो इधर आए थे और उनके मैरिज प्लान्स होल्ड पे चले गए थे, मेरा ऐसा ही हुआ था। मेरा मैरिज प्लान वाज इन अ कोल्ड स्टोर, क्योंकि मुझे इधर आके बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी थी। तब तक अच्छी चीज़ ये है कि until and unless you do not get your kind of a job जहाँ आप जाना चाहते हो, फर्स्ट सेकेंड, प्लीज़ जॉब में जाते ही साथ मत शादी डिसाइड करना। सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। मेरा ये था कि मैं जब तक 1-2 साल अपना जॉब में नहीं निकाल लेता हूँ, मैं जॉब शादी नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग लगती है। आपके पार्टनर को अगर वो इंडिया में है तो उसको इधर आना है, आपको बहुत सारे सेटलमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको जगह देखना पड़ेगा। अभी तक आप दोस्तों के साथ रह रहे थे, आपको थोड़ा अलग हट के जाना पड़ेगा। बट अगर आपका पार्टनर यहाँ भी है तो भी बहुत प्लानिंग लगती है, क्योंकि आपको साथ में आना है, आपको एक अलग अकोमोडेशन लेना है, तो प्लीज़ थोड़ा प्रिपेयर। और इंडिया जाके भी आपको खर्चे करने हैं, सब करने हैं, वो तो रहते ही हैं। सो या आई थिंक अगर आप फुल टाइम में, आप जैसे बता रहे थे कि आपने फुल टाइम में आप आए एंड यू वर यू नो एबल टू डू थिंग्स जो आपने बहुत टाइम से सोची थी, तो ऐसा नहीं है। पैसे आप अच्छी जॉब को चेज करोगे तो पैसे बन ही जाते हैं। और मुझे भैया कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी बता रहे थे जॉब के, कि इनने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेस की है। लाइक जब एज अ स्टूडेंट आते हो, थोड़ा बहुत आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसके 1-2 किस्से मुझे सुनने हैं फिर से। तो सबसे जो मैंने वर्स्ट जॉब करी है ना, ड्यूरिंग माई 2 years ऑफ स्पैन वाज, मैंने प्योरेलिटा में काम किया। वर्क इट वाज अ फैक्ट्री जहाँ पर हम लोग ना बॉक्सेस उठाते थे। तो मैंने कोल्ड में बिल्कुल जाके, स्नोफॉल हो रहा है, गया, काम कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग। तो आपको ना एक ऐसा टाइम आता है व्हेन इट किक्स इन, जहाँ पर आपको लगता है मैं कर क्या रहा हूँ, राइट? तो आपको लगता है अरे यार घर पे रोटी मिल रही थी, मतलब मेरे को सारी चीज़ें ऑन बेड थी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली सब चीज़ें प्लान थी, मुझे ये फालतू के जॉब्स नहीं करने पड़ रहे थे। बट आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब आपको ऐसे थॉट्स आए तो प्लीज़ थोड़ा मोटिवेटेड रहें। आपको ये पता होना चाहिए कि यार क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, और अगर आप कभी, आपको रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए लाइफ में। मतलब अगर मैं वापस चला जाता उस टाइम पे, अगर मैं कहता कि नहीं आई नीड टू गो बैक, एंड इफ आई वुड हैव गॉन बैक, ट्रस्ट मी, मैं ये फेज नहीं देख पाता। करेक्ट? तो कहते हैं ना, कभी कभार हमें नहीं पता कि हमारा स्ट्रगल शायद ज़्यादा हो सकता है, अब बगल वाले के स्ट्रगल में भी कन्वर्ट हो रहे हों, उसके सोना निकल रहा हो। बट ट्रस्ट मी, आपके पास भी सोना है, हो सकता है थोड़ा लेट निकले, बट लगे रहो बस। That's the thing. Yeah, I think we pretty much shared his whole journey. And अभी इनको कितने साल, 3 साल ही ऑलमोस्ट कनाडा में? हाँ, कनाडा में या अप्रॉक्स 3 years हो गए। या सो ही इज डूइंग क्वाइट वेल। यहाँ पे इनकी वर्क फ्रॉम होम चल रही है, एंड ही आई थिंक अभी आई सी कि हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा है। आई रियली अप्रिशिएट दीज पीपल कि एज ये लोग सेटल्ड हैं, दे सपोर्ट द न्यू कमर्स सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल। एंड ये भी एक फैक्टर है कि अच्छे लोगों के साथ रहो, वीकेंड्स पे अच्छे लोगों के साथ रहो, काम पे फोकस करो, लाइफ बैलेंस रखो, तो सब कुछ अच्छा लगता है एट द एंड ऑफ द डे। बस मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, प्लीज गो सब्सक्राइब एंड हेल्प हर टू रीच द वास्ट कम्युनिकेशन। ये फैलाओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हैव अ गुड टाइम गाइस। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दिस इज हिज Instagram ID। अगर आपको कोई भी ऐसे डाउट हो कि IT सेल्स में कुछ सजेशन चाहिए तो डेफिनेटली हिट हिम अप। एंड ये मेरा Instagram है, गो फॉलो फॉर मोर सच वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड बाय यू गाइस, बाय।